बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एब्डोमिनल ऑर्गन्स के ऊपर है, ठीक है। एब्डोमिनल ऑर्गन्स में हमने पढ़ना है इसोफेगस के बारे में, ठीक है, और हमने पढ़ना है स्टमक के बारे में, ठीक है। और इसोफेगस और ये स्टमक दोनों ही क्या है, हमारे क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। तो जो इसोफेगस होता है हमारे पास, ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या है, हमारे पास एक लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर, ठीक है, ट्यूब होती है जो रन करती है थोरेसिक कैविटी और कनेक्ट करती है फेरिंग्स को स्टमक के साथ, ठीक है। इसोफेगस क्या है हमारे पास, ये जो है हमारे पास एक लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर क्या है ट्यूब होती है जो रन करती है इन द थोरेसिक कैविटी एंड कनेक्ट करती है फेरिंग्स को इसके साथ, स्टमक के साथ, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है इसमें कि ये जो इसोफेगस है इट रन फ्रॉम बिलो द जो रिक्वायर्ड कार्टिलेज है वहाँ से, ठीक है, एट द लेवल ऑफ C6 टू द कार्डियक ऑफ द स्टमक, ठीक है। ये क्या करती है उसके बाद, इट रन फ्रॉम बिलो द रिक्वायर्ड कार्टिलेज एट द लेवल ऑफ C6 के लेवल पे, ठीक है, टू द कार्डियक ऑफ द स्टमक, ठीक है। ये आपको इसकी पोजीशन और इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन, इसकी बेसिकली आपको पोजीशन बताई जा रही है ये किस तरह से हमारी बॉडी में प्लेस होती है, ठीक है। और ये जो इसोफेगस है ये हमारे पास क्या है, थर्ड सेक्शन होता है ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आफ्टर द ओरल कैविटी और आफ्टर द ओरल कैविटी एंड जो इसोफेगस है हमारे पास, ठीक है, मैं आपको इसकी डायग्राम दिखा दूँ ज़रा। ये देखें, ये है हमारे पास, ठीक है, इसोफेगस ये वाली, ये क्या है हमारे पास, ये हमारा स्टमक वाला पोर्शन है, ठीक है, और ये क्या है हमारी इसोफेगस है, ठीक है। ये आप एक तरह से कह लो कि लेरिंग्स और इसके ट्रैकिया की क्या है, मतलब जैसे एक तरह से बिहाइंड होती है, इनके पीछे होती है, ठीक है। और ये इसका थोरेसिक पार्ट है इसोफेगस का, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब आ रही है इसोफेगस की, ये आके क्या है स्टमक में कंबाइन हो रही है, ठीक है। ये इस तरह से क्या है हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है इस तरह से शुरू हो रहा है। अच्छा, इसोफेगस हमारे पास क्या है कि ये तो हमारे पास एक तो ये थर्ड सेक्शन है, ठीक है, ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आफ्टर द ओरल कैविटी। उसके बाद क्या है कि जो सर्वाइकल पार्ट होता है हमारे इसोफेगस का, ठीक है, इट इज़ सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द सर्वाइकल पार्ट ऑफ द वर्टिब्रल, ठीक है। ये क्या है हमारा, हाँ सर्वाइकल पार्ट की बात कर रहे हैं इसमें, सर्वाइकल सेक्शन की, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम इसका ओवरऑल मस्कुलेचर देखें ऑफ द इसोफेगस, ठीक है, अगर हम इसको ओवरऑल देखें, ठीक है, तो ये क्या है कि रन करती है बोथ लॉन्गिट्यूडनली एंड सर्कुलरली, मतलब राउंड करती है फॉर अबाउट आप कह लो कि 22 सेंटीमीटर, ठीक है, यूटिलाइजिंग बोथ स्केलेटल मसल ऑन द सुपीरियर थर्ड एंड स्मूथ मसल, ठीक है। हम इसकी सर्वाइकल पार्ट की बात कर रहे हैं, उसके ओवरऑल मस्कुलेचर की बात करेंगे। ये क्या है कि एक तो ये लॉन्गिट्यूडनली भी रन करती है, ठीक है, और इसके अलावा क्या है कि सर्कुलरली भी रन करती है तकरीबन अबाउट 22 सेंटीमीटर, ठीक है। उसमें क्या होता है ये यूटिलाइज करती है, ठीक है, बोथ स्केलेटल मसल को, ठीक है, ऑन द सुपीरियर थर्ड एंड स्मूथ मसल्स, ठीक है, ऑन द इंफीरियर टू थर्ड, ठीक है। क्या है 22 सेंटीमीटर्स यूटिलाइजिंग बोथ स्केलेटल मसल्स ऑन द सुपीरियर थर्ड एंड स्मूथ मसल्स ऑन द inferior two third। ये हम इसको थोड़ा सा इसके सर्वाइकल पार्ट देख रहे थे इसका, ठीक है, इसको हम क्या कर रहे थे अपने सर्वाइकल के लेवल पे इसको देख रहे थे, किसको, इसोफेगस को।
अब आगे हम थोड़ा सा अगर देखें इसको अपने थोरेसिक लेवल पे या थोरेसिक पार्ट पे, ठीक है, तो हमारे पास क्या है, तो ये इसोफेगस है, ये पास करती है थ्रू द मीडियस्टाइनम इन बोथ द सुपीरियर एंड द इंफीरियर posterior sections, ठीक है, बिफोर एंटरिंग द एब्डोमिनल कैविटी बाय पासिंग थ्रू द राइट क्रॉस ऑफ डायफ्राम, ठीक है, एट द लेवल ऑफ 10th thoracic vertebrae, ठीक है। पहले हमने इसका सर्वाइकल पोर्शन देखा, ठीक है, कि जिस तरह से C6 का लेवल पे और जिस तरह से सारा इसका सर्वाइकल पार्ट में देखा, ठीक है, कि वहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल भी होती है, सर्कुलर भी होती है, ठीक है। लेकिन अब हम इसका थोरेसिक पार्ट देख रहे हैं, इसका इसोफेगस का, ठीक है। तो बेसिकली थोरेसिक पार्ट में क्या होता है कि it basically passes through the mediastinum, ठीक है, in both superior and inferior posterior sections, ठीक है, before entering the abdominal cavity, ठीक है, by passing through the right crus of diaphragm, ठीक है, at the level of, किस लेवल पे होती है आपने रखा है 10th thoracic vertebrae के लेवल पे, ठीक है, 10th thoracic vertebrae। उसके अलावा भी ये नीचे कंटिन्यू करती है, ठीक है, बिलो द डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम के नीचे भी ये कंटिन्यू करती है। कौन कंटिन्यू करती है? इसोफेगस, ठीक है, तकरीबन फॉर अप्रॉक्सीमेटली अनदर 2 सेंटीमीटर्स, ठीक है, बिफोर मर्जिंग विद द स्टमक, ठीक है। इट ऑल्सो कंटिन्यूज, ठीक है, बिलो द डायफ्राम फॉर another 2 सेंटीमीटर, ठीक है, मज़ीद 2 सेंटीमीटर क्या है नीचे कंटिन्यू करती है डायफ्राम के नीचे, ठीक है, बिफोर मर्जिंग विद द स्टमक में मर्ज होने से पहले, ठीक है। अगर हम इसकी इनोवेशंस की बात करें, ठीक है, जो इसोफेगस है हमारे पास, ठीक है, इट इज इनोवेटेड बाय द इसोफेगल नर्वस प्लेक्सस, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसोफेगल नर्वस प्लेक्सस में हमारे पास क्या होता है कि फाइबर्स होते हैं, ठीक है, वो फाइबर्स विच आर स्टेमिंग फ्रॉम द राइट एंड लेफ्ट वेगस नर्व्स, ठीक है, विच कंटेन सिंपैथेटिक फाइबर्स। इसमें राइट और लेफ्ट क्या है, वेगस नर्व्स होती हैं। अगर हम आगे थोड़ी सी इसकी आर्टेरियल सप्लाई देखें, ठीक है, तो आर्टेरियल सप्लाई कौन रन करता है इसमें, ठीक है, इसोफेगल ब्रांचेस ऑफ द थोरेसिक एओर्टा एंड जो होता है इसका वेनस ड्रेनेज। अच्छा, आर्टेरियल सप्लाई हमने क्या देखी इसमें कि आर्टेरियल सप्लाई इसमें जो है वो जो इसोफेगल ब्रांचेस हैं ऑफ द थोरेसिक एओर्टा, ठीक है, वो सप्लाई करती हैं इसमें, ठीक है। अगर कोई आपसे आर्टेरियल सप्लाई पूछे इसोफेगस की, ठीक है, तो आपने क्या बताना है उसमें, इसोफेगल ब्रांचेस ऑफ द थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। उसके बाद जो इसकी वीनस ड्रेनेज है, ठीक है, इसकी वेन्स, ठीक है, उसमें हमारे पास कौन कौन सी आती हैं। इसका वेनस ड्रेनेज एक्चुअली किस तरह से होता है, अकर्स वाया द एजाइगस, ठीक है, एजाइगस वेन एंड थ्रू हेमिजाइगस वेन एंड एसेसरी एजाइगस वेन्स, ठीक है। ये तीन इसकी जो है वीनस ड्रेनेज करवाती हैं, कौन कौन, एजाइगस, हेमिजाइगस एंड एसेसरी एजाइगस वेन्स, ठीक है, ये इसकी क्या है, वीनस ड्रेनेज है। और बाकी इसका जो लिम्फेटिक ड्रेनेज की बात करें, लिम्फ्स, ठीक है, वो काफ़ी एक्सटेंसिव होते हैं इसका, ठीक है, इट इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव लिम्फेटिक ड्रेनेज, ठीक है, नेटवर्क विच कंटेन्स सेवरल ग्रुप्स ऑफ लिम्फ्स, ठीक है, सेवरल ग्रुप्स ऑफ लिम्फ नोड्स, जिसमें हमारे पास क्या आता है, इसके लिम्फेटिक्स में क्या आता है, इंक्लूडिंग द इंफीरियर डीप सर्वाइकल नोड्स, ठीक है, पोस्टीरियर मीडियस्टाइनल नोड्स एंड इंटरकोस्टल नोड्स, ठीक है, द पैराट्रैकियल नोड्स, ठीक है, एंड द सुपीरियर एंड इंफीरियर ट्रैकियो ब्रोंकियल नोड्स, ठीक है।
ये क्या है, इसकी हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज में आ जाता है। ठीक है, कौन कौन से अगर फिर रिपीट कर रही हूँ कि एक्चुअली इट इज़ क्वाइट एक्सटेंसिव। ठीक है, लिम्फेटिक ड्रेनेज नेटवर्क which contains several groups of lymph nodes including the inferior deep cervical nodes। ठीक है, एक तो इसमें inferior deep cervical nodes होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें posterior mediastinal nodes होते हैं। ठीक है, posterior mediastinal nodes। थर्ड इसमें होते हैं हमारे पास intercostal nodes होते हैं। ठीक है, फोर्थ होते हैं इसमें paratracheal nodes। ठीक है, उसके बाद इसमें होते हैं superior and inferior ट्रैकियोब्रोंकियल नोड्स। ठीक है, ये इसकी क्या है हमारे पास लिम्फेटिक ड्रेनेज है। अच्छा, उसके बाद अगर थोड़ी सी हम इसकी हिस्टोलॉजी देखें, ठीक है, इसोफेगस की। ठीक है, हिस्टोलॉजी देखें तो इसमें हमारे पास क्या है कि इसमें 4 लेयर्स आती हैं हमारे पास। ठीक है, इसकी हिस्टोलॉजी में। ठीक है, द लाइन तो इसोफेगस होता है। ठीक है, इट इज कंप्राइज्ड ऑफ 4 लेयर्स। ठीक है, जो कि फ्रॉम मीडियल टू डिस्टल होती है। ठीक है, एक तो पहली इसकी होती है म्यूकोजा। ठीक है, म्यूकोजा विच इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 3 सब लेयर्स। और जो इसमें नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होती है। ठीक है, इज रैपिडली टर्न ओवर। ठीक है, एंड इट फंक्शन एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, अगेंस्ट ग्लूकोजा सलाइवा एंड फूड। एक तो पहला लेयर आपने और ग्लूकोजा की होती है। ठीक है, और जो नॉन केराटिनाइज्ड, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, इट्स रैपिडली टर्न ओवर। ठीक है, और वो क्या है कि हमारे पास फंक्शन करता है, ये क्या होता है नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, एक्चुअली इट फंक्शंस एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये क्या है, इसकी हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। ठीक है, इसोफेगस की। ठीक है, जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है अगेंस्ट किसकी होती है, फूड, सलाइवा और म्यूकोजा। ठीक है, और इसी लेयर के आप कह लेंगे अंडर द एपिथेलियम लेयर। ठीक है, इसमें क्या है, इसके नीचे हमारे पास लेयर लामिना भी होती है। ठीक है, लामिना प्रोप्रिया। और ये हमारे पास क्या है कि लामिना प्रोप्रिया होती है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, स्मूथ मसल लेयर होती है। ठीक है, अंडर द एपिथेलियम। ठीक है, जिसका एपिथेलियम। ठीक है, उसके क्या है हमारे पास लेयर ऑफ लामिना प्रोप्रिया होती है। उसके अलावा क्या है, स्मूथ मसल लेयर होती है। उसके बाद जो म्यूकोजा की सेकंड लेयर होती है वो हमारे पास क्या है, सब म्यूकस होती है। ठीक है, और जो सब म्यूकस होती है। ठीक है, इट कंटेन द म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड्स। ठीक है, वो क्या है, उसमें से म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड निकलता है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लोग इसोफेगल ग्लैंड्स भी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या है कि इसोफेगल ग्लैंड भी बोलते हैं। और इसके अलावा अगर इसका मस्कुलेचर देखें। ठीक है, उसमें क्या है कि जो मस्कुलरिस एक्सटर्ना है और मस्कुलरिस प्रॉपर है। ठीक है, इट इज़ मेड अप ऑफ स्ट्रेटेड मसल ऑन द अपर थर्ड। ठीक है, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और मस्कुलरिस प्रॉपर क्या है, दे आर मेड अप ऑफ स्ट्राइएटेड मसल ऑन द अपर थर्ड। इसके बाद इसमें क्या है कि स्मूथ और जो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं। ठीक है, ऑन द मिडल थर्ड। ठीक है, एंड जस्ट स्मूथ मसल ऑन द लोअर थर्ड। ठीक है, स्मूथ और जो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं वो कहाँ पे होते हैं, हमारे मिडल थर्ड में होते हैं। ठीक है, और जो जस्ट स्मूथ मसल होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास लोअर थर्ड में होते हैं। ये हम इसका मस्कुलेचर वाला एरिया देख रहे हैं इसोफेगस का। ठीक है,
ऐसा क्यों होता है हमारे पास कि मिडिल थर्ड में होते हैं और ये लोअर थर्ड में होते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, दैट द अपर थर्ड परफॉर्म्स। ये अगर मुख्तलिफ फंक्शंस की वजह से होता है, ठीक है। ऐसा ये स्मूथ और स्ट्राइट मसल्स क्या है मिडिल थर्ड में होते हैं और स्मूथ मसल्स से लोअर थर्ड में होते हैं, ठीक है। दिस इज ड्यू टू द डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। कि जिस तरह जो इसका अपर थर्ड है, ठीक है, अपर थर्ड पोर्शन जो इसका है, ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या है कि स्ट्राइटेड मसल होते हैं सिर्फ, ठीक है। अपर थर्ड में हमारे पास स्ट्राइटेड मसल होते हैं, मिडिल थर्ड में हमारे पास स्मूथ और स्ट्राइटेड मसल होते हैं, और लोअर थर्ड में ओनली वी हैव स्मूथ मसल्स, ठीक है। अच्छा, जो इसका अपर थर्ड है, ठीक है, जहाँ पे हमारे पास स्ट्राइटेड मसल होते हैं, ठीक है, वो क्या है कि परफॉर्म करता है सच एज स्वेलिंग, ठीक है। और मतलब वो स्वेलिंग जो है वो फंक्शन है इसका, स्ट्राइटेड मसल जो अपर थर्ड में होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट लेयर, ठीक है, होती है वो हमारे पास क्या है, इज द फाइब्रो एरोलर एडवेंशिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसकी लास्ट लेयर होती है, ठीक है। अच्छा, स्वेलिंग का जो फंक्शन है हमारे पास कौन परफॉर्म करते हैं, वो अपर थर्ड के जो मसल होते हैं, ठीक है। अगर ये थोड़ी सी हम रिलेशन देखेंगे कि थोरेसिक पार्ट ऑफ इसोफेगस के, ठीक है, तो उसमें हमारे पास एंटीरियरली क्या होता है, ट्रैकिया होता है, लेफ्ट रिकरेंट लैरिंजियल नर्व होती है, लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली हमारे पास क्या होता है, एजाइगस वेन्स होती हैं, ठीक है। थोरेसिक डक्ट होता है, बॉडीज ऑफ थोरेसिक वर्टिब्री होती हैं, इंटरकोस्टल आर्टरीज और थोरेसिक एओर्टा, ठीक है। आपको इसके रिलेशन याद होंगे तो आपको उसको याद करना इजी हो जाएगा कि इसके आगे क्या है, बिहाइंड क्या है, ठीक है, पोस्टीरियर क्या है, इंटीरियर क्या है। इस तरह से आपको बाकी जो भी हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन है आपको उनका भी पता चल जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा इसकी भी पोजीशन आपको पता चल जाएगी, ठीक है। रिलेशंस होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक बार फिर देख लेते हैं इसोफेगस को हम लोग, ठीक है। कि ये हमारे पास क्या है कि लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब है, ठीक है, विच इज अबाउट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हमारे पास क्या है 25 सेंटीमीटर होती है या फिर 10 इंचज होती है, ठीक है। ये एक्सटेंड करती है फ्रॉम फेरेंस टू स्टमक, ठीक है। इट बिगिंस, ठीक है, एज कॉन्टिन्यूएशन ऑफ, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास कॉन्टिन्यूएशन होती है किसकी, फेरेंस की, एट क्रिकॉइड कार्टिलेज, ठीक है, क्रिकॉइड कार्टिलेज के लेवल पे, ठीक है, एट द लेवल ऑफ 6 सर्वाइकल वर्टिब्रे, ठीक है। वहाँ से क्या है, ये कॉन्टिन्यूएशन होती है फेरेंस की। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होता है हमारे पास, इट पासेस थ्रू द एब्डोमेन, ठीक है। एक्चुअली इट पासेस थ्रू द डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम हमारे पास क्या होता है, एक डोम शेप मसल होता है, ठीक है, विच हेल्प्स इन द रेस्पिरेशन, ठीक है। डायफ्राम की बात कर रही हूँ, ठीक है। इट पासेस थ्रू द इसोफेजियल हाइटिस एंड द डायफ्राम इज टू एंटर इनटू द एब्डोमेन, ठीक है। इसोफेगस आगे नीचे कि क्या है कि पास करती है थ्रू डायफ्राम, ठीक है। ये हमारे पास एक डोम शेप मसल होता है, ठीक है, जो एस्पायरेशन में हमारी मदद करता है, ठीक है। उसके बाद ये पास करता है थ्रू द इसोफेजियल हाइटिस एंड डायफ्राम टू एंटर इनटू द एब्डोमेन, ठीक है। उसके बाद क्या है कि मतलब ये इस तरह से क्या है जाके स्टमक को क्या है ज्वाइन कर लेती है। स्टमक हमारे पास क्या है, एक सैक लाइक ऑर्गन होता है, ठीक है, उसको हम स्टमक बोलते हैं। अच्छा,
अच्छा उसके बाद अम, अच्छा एक रीजन जहाँ पे जाके हमारे पास क्या है कि जो इसोफेगस ज्वाइन करती है स्टमक को, ठीक है, इट इज़ अ रीजन वे इट ज्वाइंस, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कार्डिक रीजन बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द स्टमक, ठीक है, बिकॉज एक्चुअली ये पार्ट होता है स्टमक का, ठीक है, जो लाई करता है हमारे पास क्लोजेस्ट टू द हार्ट, ठीक है, दिल के पास होता है, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास अबव द स्टमक होता है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास वेसल्स होती हैं, सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है, ठीक है। अच्छा उसके बाद इसमें क्या है कि जंक्शन होता है बिटवीन द इसोफेगस एंड द स्टमक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्पिंचर बोलते हैं, ठीक है। और इस स्पिंचर का नाम हमारे पास क्या होता है, लोअर इसोफेगल स्पिंचर, ठीक है, और द कार्डिक स्पिंचर, ठीक है। जंक्शन होता है बिटवीन द इसोफेगस एंड स्टमक, ठीक है, क्या होता है स्पिंचर, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लोअर इसोफेगस स्पिंचर और द कार्डिक स्पिंचर, ठीक है। कार्डिक स्पिंचर क्यों बोलते हैं, मतलब कि ये एक्चुअली इट लाइज इन द कार्डिक रीजन, ठीक है। और जो स्पिंचर होता है, ठीक है, इट इज़ एसेंशियली सर्कुलर मसल होता है ये, ठीक है, इन द बॉडी विच कीप्स आ पैसेज क्लोज, ठीक है। जो स्पिंचर है रिलैक्स करता है टू ओपन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स टू क्लोज। और स्पिंचर जो है हमारे पास क्या है, सर्कुलर मसल से मिलके बना होता है विद द वॉल्स ऑफ द इसोफेगस, ठीक है। उसके अलावा जो मस्कुलर वॉल होती है इसोफेगस की, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है वेव्स की फॉर्म में, ठीक है। जो मस्कुलर वॉल होती है इसोफेगस की, ठीक है, इट कॉन्ट्रैक्ट्स इन वेव्स, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम इस फिनोमेना को, इस टर्मिनोलॉजी को हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पेरिस्टाल्सिस। द मस्कुलर वॉल ऑफ द इसोफेगस, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स इन द वेव्स विच इज कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस। Actually this propels the bolus of food from the laryngopharynx, ठीक है, down the esophagus into the stomach, ठीक है। और स्टमक हमारे पास क्या है कि मस्कुलर सैक होता है, ठीक है, और ये अपर लेफ्ट एब्डोमेन में हमारे पास क्या है, ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट आल्सो लाइज अंडर द डायफ्राम, ठीक है, मतलब आप ये कह रहे हो कि एक तरह से जो डायफ्राम है, ठीक है, ये स्टमक के ऊपर बैठा हुआ होता है, ठीक है। अच्छा उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा लीवर को देखें, ठीक है, उसके हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं, लेफ्ट पार्ट ऑफ लीवर, ठीक है, उसको हम लेफ्ट लोब बोलते हैं, ठीक है, ये कहाँ लाई करता है, इन फ्रंट ऑफ स्टमक, ठीक है। और देन जो लेफ्ट ऑफ द स्टमक, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे स्प्लीन भी होती है, ठीक है। स्प्लीन हमारे पास क्या है, डाइजेस्टिव ऑर्गन तो नहीं होता, ठीक है, एक्चुअली इट्स अ पार्ट ऑफ लिम्फॉइड सिस्टम। और जो इसका प्रॉक्सिमल एंड होता है स्टमक का, ठीक है, उसको हम लोग क्या है, कार्डिक रीजन बोलते हैं, ठीक है। और जो उसका डिस्टल एंड होता है, ठीक है, स्टमक का, ठीक है, उसको हम क्या है, पाइलोरिक रीजन बोलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास एक और स्पिंचर भी होता है, ठीक है, एट द एंड ऑफ स्टमक, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्पिंचर बोलते हैं, ठीक है। ये पाइलोरिक रीजन में होता है। ये स्पिंचर जो होता है हमारे पास, इट हेल्प्स टू कीप द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक कंटेन, ठीक है। और द अपर स्पिंचर, ठीक है, द कार्डिक स्पिंचर और द लोअर इसोफेगस स्पिंचर, ठीक है, प्रिवेंट करते हैं कंटेंट्स ऑफ द स्टमक को। क्यों प्रिवेंट करते हैं, रिफ्लेक्सिंग बैक अप टू द इसोफेगस।
एक्चुअली स्टमक का काम होता है हर चीज़ को मेंटेन कंट्रोल करके रखना, ठीक है, हमारी बॉडी में। और स्टमक का हमारे पास क्या फंक्शन होता है, इज टू डाइजेस्ट अ फूड बाय चर्निंग इट, ठीक है। और जो मस्कुलर वॉल होती है स्टमक की, ठीक है, वो चर्न अप करती है फूड को, ठीक है, मतलब बारीक टुकड़ों में पीसती है, एंड मिक्स इट विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है। इसके अलावा क्या है कि आपकी जो स्टमक की वॉल्स होती हैं, ठीक है, वहाँ पर हमारे पास कुछ सेल्स भी होते हैं, ठीक है, जो क्या है हमारे पास एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, विच किल्स द बैक्टीरिया। तो इस तरह से क्या होता है कि वॉल्स मतलब कि एब्डोमेन होती है, एक तरह से क्या है हमारे पास ये प्रोटेक्टिव भी बन जाती है, एक तरह से लाइक इन्फेक्टिव बैरियर बन जाती है। आप ये कह लो कि इट सर्व्स एज एन इन्फेक्टिव बैरियर, ठीक है, मतलब कि अंदर क्या है बैक्टीरिया को किल करती है, अंदर नहीं आने देती। ये थोड़ा सा मैंने इजी करके आप लोगों को स्टमक के बारे में बताया, ठीक है। एक दफ़ा फिर हम स्टमक को देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक मस्कुलर बैग होता है, ठीक है, स्टमक जो है, ठीक है, विच इज़ मोस्ट डायलेटेड एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव ट्यूब। और ये कनेक्ट करता है इसोफेगस को डोडेनम से, ठीक है। इट कनेक्ट्स द इसोफेगस टू द डोडेनम। हमारे पास क्या है, मस्कुलर बैग होता है, सैक लाइक बैग होता है, ये मस्कुलर बैग होता है स्टमक जो होता है, विच इज़ द मोस्ट डायलेटेड, ठीक है, एंड मोस्ट डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव। और इसके अलावा ये कनेक्ट करता है इसोफेगस को डोडेनम के साथ। इसकी पोजीशन हमारे पास क्या होती है, ठीक है, अपर पार्ट ऑफ एब्डोमिनल कैविटी अंडर द लीवर एंड डायफ्राम, ठीक है, अपर पार्ट होता है ऑफ एब्डोमिनल कैविटी अंडर द लीवर एंड डायफ्राम, ठीक है। और इसके अलावा एपिगैस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक और एम्बलाइकल रीजन्स भी, ठीक है। अगर हम थोड़ी सी शेप देखें और पोजीशन देखें इसकी स्टमक की, ठीक है। अच्छा, इसका जो साइज होता है, ठीक है, ये वेरीज करता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स, ठीक है, सच एज जेंडर एंड अमाउंट ऑफ डिस्टेंशन। ठीक है, एब्डोमिनल का हमारे पास जो साइज है, ठीक है, क्या है, वो वेरी करता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स, ठीक है, सच एज जेंडर वेरी करता है, ठीक है, अमाउंट ऑफ डिस्टेंशन की वजह से भी किसी का छोटा बड़ा स्टमक हो सकता है, ठीक है। और इट इज़ कैडेवर, सिकल शेप होता है, ठीक है। और व्हेन देयर इज नो फूड इन द स्टमक, ठीक है, तो इट इज़ अबाउट द साइज ऑफ लार्ज। सो एक तरह से आप कह लो कि इसमें कोई फूड ना हो, ठीक है, तो एक तरह से क्या है, ये जे शेप्ड अल्फ़ाबेट बोल रही इंग्लिश का जे, ठीक है, जे शेप क्या है इसकी, वो शेप बन जाती है कब, जब व्हेन देयर इज नो फूड इन द स्टमक, ठीक है। अच्छा, और व्हेन पार्शली डिस्टेंडेड, ठीक है, इट बिकम्स द पिरिफॉर्म, मतलब उसकी शेप में एक तरह से उसकी शेप, उस तरह की शेप इसकी बन जाती है, ठीक है। और अगर हम ओबीस पर्सन्स की बात करें, ठीक है, मोटे लोगों की, ठीक है, तो ये क्या है कि ओब्लीक होता है। और एट बर्थ, ठीक है, इट इज़ अबाउट 10 इंचज़ लॉन्ग एंड इसकी कैपेसिटी क्या है, 30 to 50 मिलीलीटर होती है, ठीक है। एट बर्थ क्या होता है कि इट इज़ अबाउट 10 इंचज़ लॉन्ग, ठीक है, कैपेसिटी 30 to 50 मिलीलीटर होती है इसकी, ठीक है। और प्यूबर्टी में क्या है हमारे पास, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर हो जाती है। प्यूबर्टी में क्या है, स्टमक की कैपेसिटी हमारे पास 1 लीटर हो जाती है। और जो एडल्ट होते हैं, ठीक है, इन एडल्ट्स इसकी कैपेसिटी रेंज करती है फ्रॉम 1.5 to 2 लीटर्स, ठीक है।
एट बर्ड्स क्या है, इट इज़ अबाउट 10 इंचज़ लॉन्ग। इसकी कैपेसिटी 30 to 50 क्या है मिलीलीटर होती है, ml होती है, 30-50 ml होती है। और प्यूबर्टी में क्या है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर हो जाती है। इन अडल्ट में क्या होती है 1.5 to 2 लीटर्स इसकी हो जाती है, ठीक है। इसकी अगर डिवीजन्स की बात करें, ठीक है, तो स्टमक कंसिस्ट ऑफ ओरिफिसेस, ठीक है। ओरिफिसेस मतलब ओपनिंग्स, इसकी 2 ओपनिंग होती हैं स्टमक की। इट हैज़ 2 ओरिफिसेस, ठीक है, कार्डियक एंड पाइलोरिक। एक इसकी पाइलोरिक है और इसकी कार्डियक क्या है, 2 ओपनिंग है, इसकी 2 ओरिफिसेस है। इसके बाद इसके 2 कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है, लेसर कर्वेचर एंड ग्रेटर कर्वेचर। मतलब कर्वेचर्स एक तरह से आप कह लो कि उसकी हमने बॉर्डर्स भी कह दी हैं उसको, ठीक है, ये आपके सामने बने हुए हैं, लेसर एंड ग्रेटर। उसके बाद इसकी 2 सरफेस होती हैं इसी के, एंटीरियो सुपीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियो इंफीरियर सरफेस। इसके अलावा इसके 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है, कार्डियक और पाइलोरिक पार्ट, ठीक है। 2 नॉच होती हैं इसकी, कार्डियक एंड एंगुलर नॉच। 2 स्पेचर्स होते हैं इसके, ठीक है, इसोफेजियल एंड पाइलोरिक। ये हमने क्या देखी है, इसकी बाहर देखी है स्टमक की, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 ओरिफिसेस, ठीक है, कार्डियक ओपनिंग एंड पाइलोरिक ओपनिंग होती है जिसमें, ठीक है, इसके 2 कर्वेचर्स होते हैं, ठीक है, जिसमें लेसर बॉर्डर और ग्रेटर बॉर्डर होता है, ठीक है। 2 सरफेसेस होती हैं, एंटीरियर सुपीरियर सरफेस एंड पोस्टीरियर इंफीरियर सरफेस। 2 पार्ट्स होते हैं इसके, कार्डियक पार्ट्स एंड पाइलोरिक पार्ट। 2 नॉच होती हैं इसकी, कार्डियक नॉच और एंगुलर नॉच। 2 स्पिंचर होते हैं इसके, इसोफेजियल स्पिंचर और पाइलोरिक स्पिंचर। अगर हम इसके फंक्शंस देखें, ठीक है, इट्स द रिजर्वायर फॉर फूड, ठीक है, सेक्रेट करता है गैस्ट्रिक जूस को टू एड इन डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है। ब्रेक करता है फूड को इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है, और डाइजेशन करवाता है ये प्रोटीन्स की, ठीक है, टू प्रोट्यूसिस, ठीक है, और पेप्टोन्स, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन इन एन एसिड मीडियम, ठीक है। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करवाता है, ठीक है, टू प्रोट्यूसिस एंड पेप्टोन्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम पेप्सिन इन एन एसिड मीडियम, ठीक है। सेक्रेट करता है इंट्रिंसिक फैक्टर को, ठीक है, और लिमिटेड एब्जॉर्प्शन होती है इसकी, वाटर, ग्लूकोज, अल्कोहल, सॉल्ट वगैरह, ठीक है। सेक्रेट करता है अबंडेंट म्यूकस को, ठीक है, विच एक्ट एज प्रोटेक्टिव बैरियर, और एक्सट्रैक्शन करवाता है यूरिया की, ठीक है, अमोनिया की और ओपियम की, ठीक है, ओपियम की इन पॉइजनिंग, ठीक है, और प्रोड्यूस करता है गैस्ट्रिन एंड एसिड मीडियम, ठीक है, हेल्प करता है प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम पैथोजेनिक बैक्टीरिया swallowed विद फूड। अच्छा, इसके अलावा इसमें हमारी जो इसकी कार्डियक ओरिफिस होती है, ठीक है, और पाइलोरिक ओरिफिस, ठीक है। कार्डियक ओरिफिस में क्या होता है कि जो कार्डियक ओपनिंग होती है इसकी 2.5 सेंटीमीटर होती है टू लेफ्ट ऑफ मीडियम प्लेन, बिहाइंड लेफ्ट 7th कोस्टल कार्टिलेज होता है, ठीक है, और ऑपोजिटी 11 वर्टिब्रा होती है, ठीक है, और 10 सेंटीमीटर डीप होती है टू इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, 40 सेंटीमीटर होती है फ्रॉम इंसिजर टीथ। और इसके रिलेशंस क्या होते हैं, फ्रंट, ठीक है, फ्रंट पे क्या है, लेफ्ट लोब होता है लीवर का, बिहाइंड का है ट्रायंगुलर एरिया होता है, और जो उसकी पाइलोरिक ओपनिंग है, ठीक है, उसमें क्या है हमारे पास कंस्ट्रिक्टेड पार्ट होता है बट रिमेन्स ओपन इन एम्प्टी स्टमक, और ये 1.25 सेंटीमीटर होता है टू राइट ऑफ मीडियम प्लेन, ऑपोजिट होता है टू लोअर बॉर्डर ऑफ L1 वर्टिब्री, और थिकर होता है, मोर सुपरफिशियल होता है और मोर मोबाइल होता है देन कार्डियक ओपनिंग, ठीक है। आइडेंटिफाइड इन लिविंग बाय अच्छा, इसके रिलेशन हमारे पास क्या होते हैं, 2 होते हैं। फ्रंट पे हमारे पास एक तो
फेल्सिफॉर्म लिगामेंट होता है, ठीक है। कॉर्डेट लोब होता है, बिहाइंड हमारे पास क्या है, नेक ऑफ पेनक्रियाज होते हैं, सेपरेटेड बाय कैविटी ऑफ लेसर सैग। ये हमने दो इसके कार्डिक ऑरिफिस देखा है, ठीक है। इसका पाइलोरिक ऑरिफिस देखा है, ठीक है। उसके बाद इसके फंक्शन आते हैं, ठीक है। इट कंट्रोल द आउटफ्लो ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट इन द ड्यूरिनम, और ये सब इसके फंक्शन हैं, ठीक है। इसके रिलेशन हमने देखे, ठीक है। इसकी ब्लड सप्लाई में हमारे पास सीलियक आर्टरी होती है, ठीक है। लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी और राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिपोलिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी, ठीक है। उसके बाद इसकी वेन्स है, ठीक है, विच ड्रेन इनटू द पोर्टल सर्कुलेशन, ठीक है। लेफ्ट और राइट गैस्ट्रिक वेन्स होती हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद इसका लिम्फेटिक ड्रेनेज होता है, ठीक है। All lymph from the stomach eventually passes to the celiac nodes located around the root of celiac artery on the posterior abdominal wall. उसके बाद की नर्व सप्लाई आती है, ठीक है, विच इंक्लूड सिंपैथेटिक फाइबर्स एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स, ठीक है। और उसके अलावा इसमें सिंपैथेटिक इनर्वेशन है, ठीक है। और क्या है इसमें ये हमारा आज का लेक्चर है, ठीक है। इसके बारे में, स्टमक के बारे में, ठीक है, और इसोफेगस के बारे में, ठीक है। मैंने यही करके बताया आप लोगों को इसके बारे में सारा का सारा, ठीक है। ओके, थैंक यू।